और चलिए अब शुरू करते हैं मध्य प्रदेश नॉन स्टॉप। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की तैयारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली। बैठक में वन मंत्री विजय शाह के साथ तमाम विभागों के ऑफिसर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक 8 चीतों में से 3 चीते प्रधानमंत्री मोदी छोड़ेंगे। भोपाल में एनआईए ने जेएमबी यानी 6 आतंकियों को खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। जेएमबी के जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी जिहाद और हिंसा फैलाने की तैयारी में थे। आतंकी हिंसा फैलाकर युवाओं का माइंड वॉश कर रहे थे। भोपाल को आतंकियों ने अपना शरणस्थली बनाया था। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि 14 मार्च को एटीएस ने जेएमबी के आतंकी को पकड़ा था। भोपाल में जेएमबी के 6 आतंकियों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट पेश की है, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एमपी में कोई भी आतंकी सर उठाकर नहीं जी सकेगा। ऐसे आतंकियों के सर कुचल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, ऐसे लोगों को समाज में पनपने का मौका नहीं मिलेगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने राजपथ का नाम बदलने का विरोध करने वालों पर कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता राजा लोगों की रही है। उनको कभी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रहा, इसलिए जनता पर इमरजेंसी थोपी जी थी। कांग्रेस इस तरह की मानसिकता से कभी उभर नहीं पाई। जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है, जिस पर निजी कार्यों पर छात्रों की फीस के पैसे खर्च करने का आरोप है। टीम को 2 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफर करने की जानकारी मिली है। जबलपुर के बिशप पीसी सिंह के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापामारी की कार्रवाई की है, जहां एसबीआई की टीम भी मौजूद रही। जांच कार्रवाई में विदेशी मुद्रा मिले हैं। आपको ये बता दें कि बिशप सिंह द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन हैं, जहां पर ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। भोपाल में बिशप पीसी सिंह के घर पर ईओडब्ल्यू के छापे पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि मदरसा मिशनरी के यहाँ छापा डालना बीजेपी का नफरत फैलाने वाला एजेंडा है। मध्य प्रदेश में 3000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उनके यहाँ छापे क्यों नहीं डाल दिए जा रहे? भोपाल के शायर मंजर भोपाली ने सरकार के शिखर सम्मान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसमें घपला होने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर गवर्नर तक की गई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि मेरे पास पैसे देने का ऑफर आया था, यदि 50,000 देता तो मुझे भी अवार्ड मिल जाता। वो तो उर्दू एकेडमी, वहां पे तो मुशायरा पढ़ने के लिए भी पैसा था। तो आप मानते हैं कि लेन देन के बिना अवार्ड वितरण भी नहीं होता? अगर मैं 50,000 रुपए उस साल दे देता तो मुझे अवार्ड मिल जाता। मेरे पास तो ऑफर आया था। पूरे अवार्ड खरीदे और बेचे जाते हैं, या तो ताल्लुकात पे मिलता है अवार्ड या पैसों की काबिलियत पे नहीं मिलता। काबिलियत तो भाई ये बड़ा मुझे मिलता ना। जफर ये सरकार पे बड़ा आरोप है आपका, ये अगर साबित कर पाएंगे? बिल्कुल कर दूंगा मैं साथ। शायर मंजर भोपाली के सवाल पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर जगह पैसे देकर खरीदी हो रही है। बीजेपी ने विधायकों को मोटी रकम देकर खरीदा है, इसलिए बीजेपी कहीं न कहीं वसूली जरूर करेगी। हर चीज में पैसा हो रहा है भाई। जो आदमी विधायक खरीद करके सरकार बनाएगा तो पैसे देके अवार्ड मिलेंगे ही, और पैसे देके ही ये दिल्ली में भी अपनी अलग अलग चीजों में बताते हैं कि हम नंबर 1 हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गरबा पंडाल लव जिहाद का अड्डा बन चुका है, लेकिन आज सभी गरबा आयोजक सतर्क और सजग हैं। गरबा पंडाल में जो भी आए आई कार्ड लेकर आए, बगैर पहचान के गरबा पंडाल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उषा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि सरकार क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप धर्मस्व मंत्री हैं, सरकार आपकी है। इस तरह के बयान देकर आप चाहते हैं कि नफरत पैदा हो। भोपाल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीजेपी सरकार से अपील करते हुए कहा कि बागेश्वर धाम में पानी की किल्लत को दूर किया जाए। उन्होंने प्रशासन को मिलने वाले राजस्व का हवाला देते हुए कहा कि बागेश्वर धाम को खजुराहो से जोड़ने के लिए जल्द से जल्द सड़क बनाई जाए।
कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आज भोपाल में भी पदयात्रा की शुरुआत हुई। कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में पंडित नेहरू की प्रतिमा में अंबेडकर प्रतिमा तक पदयात्रा की गई। इस दौरान पीसी शर्मा ने कहा कि नफरत खत्म करने का संकल्प लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं। ग्वालियर में एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। वहीं घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाया। युवक 50% जल गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र के कैप्टन रूप सिंह पार्क की है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी के लिए लगाए गए ब्लॉक से हादसा हो गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय अचानक ब्लॉक खुल गया। ब्लॉक खुलने से 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन चालक को गंभीर चोटें आई। बताया जा रहा है कि अथॉरिटी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। विदिशा में स्कूल वाहन को कार ने टक्कर मारी है, जिसमें 11 बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे में बाकी सभी बच्चे सुरक्षित हैं। सिविल लाइन थाने का ये पूरा मामला है। खरगोन के गोगांव में स्कूल बस और वैन में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियों के आगे कांच टूट गए। गनीमत रही कि स्कूल के सभी बच्चे सेफ हैं, लेकिन हादसे की खबर लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जबलपुर के पौड़ी गांव के पास दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। वहीं कटंगी पुलिस ने टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की है। खंडवा के खैगांव के पास एक ग्रामीण सड़क हादसे में घायल हो गया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने नर्स पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है और हंगामा किया है। दरअसल युवक के घायल होने के बाद डायल 100 की टीम ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो मरीज बात कर रहा था, लेकिन एक इंजेक्शन लगने के बाद 1 घंटे के भीतर ही उसकी जान चली गई। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर लड़की ने युवक की पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लड़की ने युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं लोगों ने युवक को पकड़ कर रखा था, जो खुद को बेकसूर बताता रहा। हालांकि IBC 24 वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता। भोपाल में बच्चों को नशा करने से रोकने की पहल की गई है। दुकानदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी है, जिसके लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो स्कूल के पास खुले दुकानों का निरीक्षण करेगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस दी है। पोषण अभियान में लापरवाही को लेकर MP सरकार को ये नोटिस जारी की गई है। हर महीने डोर टू डोर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सर्वे नहीं कराने पर आपत्ति जाहिर की है। इस नोटिस के बाद राज्य सरकार को मिलने वाला 21 करोड़ का बजट रोका जा सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल से 14 सितंबर तक दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जैसे कि इंदौर, जबलपुर, सागर, बैतूल, नर्मदापुरम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 14 सितंबर तक लगातार 3 दिन प्रदेश के मध्य और ऊपरी इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना है। धार में 304 करोड़ की लागत वाले कारम डैम की केस स्टडी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का दल भी अब मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। वो 9 से 13 सितंबर के बीच कारम डैम का अध्ययन करेगा। ये देखेगा कि डैम से पानी कैसे निकला और जनहानि नहीं हुई। 6 सदस्यीय इस दल का नेतृत्व प्रोफेसर सूर्य प्रकाश कर रहे हैं। इंदौर के देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एक बार फिर से एयर कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जोधपुर के लिए उड़ान गुरुवार से दोबारा शुरू की गई। दरअसल मार्च के आखिरी हफ्ते में इंडिगो ने उड़ान बंद कर दी थी, जिसकी कंप्लेन यात्रियों को करना पड़ा था। CMIE की रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ है कि MP में ग्रेजुएट सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। यहाँ ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर 11.53% है। MP में मई अगस्त ओवरऑल बेरोजगारी दर 3.52% है। 5वीं तक पढ़े लोगों में सबसे कम बेरोजगारी है 3.48 और 4.91% महिलाएं बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में 27 सितंबर को 46 नगरीय निकायों से चुनाव होना है, जिसकी तैयारियों के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त समीक्षा बैठक करेंगे। मीटिंग में
चुनावी जिलों के कलेक्टर और एसपी शामिल होंगे, जिसमें चुनावी तैयारी, कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। उमरिया जिले के चंदिया नगर में रेल रोको आंदोलन के तीसरे दिन महिलाएं अनशन पर बैठ गई हैं। वहीं आंदोलनकारियों ने सड़क पर आकर कंटेनर की आवाजाही को रोक दिया। महिलाओं का कहना है कि रेलवे ने अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो 16 दिन हम पटरियों पर बैठेंगे। भोपाल में गृह मंत्रालय ने एक ही विभाग में काम करने वाले दंपतियों को राहत दी है। गृह मंत्रालय ने अर्जी के आधार पर 36 कांस्टेबल और कार्यवाहक हेड कांस्टेबल के तबादले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय की समीक्षा के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि एक ही परिवार के पति पत्नी की गृह मंत्रालय में सेवा होने के कारण इसे मंजूरी दी गई है। बुरहानपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र धूलकोट की स्कूल में बच्चों को मिड डे मील भोजन के नाम पर गुणवत्ताहीन खाना परोसा जा रहा है, जिस कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर नो डाउट बुरा असर पड़ रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। भोपाल में प्रेग्नेंट महिलाओं के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत अब हाई रिस्क महिलाओं के हाथों में रेड बैंड पहनाए जा रहे हैं, जिससे ओपीडी में इलाज के लिए आई हाई रिस्क महिलाओं की पहचान आसानी से स्टाफ कर सके। ग्वालियर के भितरवार थाना क्षेत्र के गोहिंदा गांव में करंट की चपेट में आने से 2 किसानों की डेथ हो गई। बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों किसान नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी 11 केवी की तार टूटकर उनके ऊपर आ गई। वहीं घटना के बाद अस्पताल में मृतकों के परिजनों ने हंगामा किया और बिजली विभाग पर लापरवाही का संगीन आरोप भी लगाया। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में पढ़ने वाली पीएचडी के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र संदेश राठौर उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है, जिसने दीनदयाल हॉस्टल के रूम में फांसी लगाई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और मामले की जांच वो कर रही है। नरसिंहपुर में रेत कारोबारियों के बीच खूनी टकराव लगातार बढ़ रहा है। वर्चस्व की लड़ाई के चलते बीते दिनों अर्जुन माल गुजार नाम के रेत व्यवसायी पर ऋषि राज पटेल और उसके कुछ साथियों ने जानलेवा हमला किया, जिस पर पुलिस ने 8 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल के सतपुड़ा भवन के बाबू का 1.5 करोड़ की सरकारी संपत्ति पर कब्जा हुआ है, जिसके बाद बाबू पर बैरागढ़ गांधीनगर थाने में मुकदमा लिखा गया है। वार्ड 1 के कांग्रेस पार्षद पर भी कार्रवाई हुई है। कब्जा हटाने गए एसडीएम तहसीलदार से बाबू ने बदसलूकी की धारा 353 के तहत कार्रवाई की गई है। रीवा में युवक को बंधक बनाकर पीटने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर दी है। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, जो आसपास के बच्चों से ज्यादा घुल मिल रहा था। खरगोन के आनंद नगर की कपास मंडी में निमाड़ का सफेद सोना कहे जाने वाले कपास फसल की नीलामी की गई। इस दौरान पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, खरगोन के विधायक रवि जोशी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।